हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा केबीएस के एग्जाम डेट के बारे में कि कब से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, किस डेट से शुरू होंगे, किस डेट को खत्म होंगे। और इसको मैं आपको बोलकर नहीं बताऊंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के माध्यम से। आप लोग वीडियो के माध्यम से खुद देखोगे कि आपके एग्जाम की डेट कब से शुरू है, कब खत्म है और किस महीने के अंदर है। क्योंकि बहुत से लोग बोलकर चले जाते हैं, कुछ भी प्रूफ होता नहीं है किसी के पास। बट पहली बार ऐसा होगा जब कोई टीचर आपको प्रूफ दिखाएगा और प्रूफ के माध्यम से बताएगा आपको अपनी एग्जाम डेट के बारे में। क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज बताता हूं बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं बताता स्टूडेंट को। कल मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको भी बताया था कि केबीएस के जो आपके एग्जाम है फरवरी के सेकंड वीक से स्टार्ट होंगे और आपके मार्च के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। उसके बीच में लमसम के आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बट वहां पर लोगों ने कई सारी डेट निकाल ली कि भाई जो सचिन एकेडमी वाले सचिन सर है उन्होंने एग्जाम की डेट बता दी, जबकि मैंने कोई डेट नहीं बताई। कुछ और ही महामूर्ख देखने को मिले, ऐसे ऐसे गधे देखने को मिले, उन्होंने बताया कि जो बच्चों के सेंटर है वो अलॉट करने की बात कर दी। जबकि मैंने कहा था जो लैब के सेंटर है वो अलॉट हो गई है। जो लैब अलॉट होती है जहां पर आपके एग्जाम होते हैं, जो सेंटर आपका सीबीटी मोड पर है उसके लिए लैब अलॉट हो गई है, उसके सेंटर अलॉट हो गए। लेकिन वहां पर एक से एक महामूर्ख भरे हुए उन्होंने उसके अलग ही मीनिंग निकाल लिए। तो इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के माध्यम से दिखाऊंगा और आप लोगों की जितनी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगी। क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से सिर्फ वो वाली बात नहीं है कि कुछ भी बोलकर चले गए और उसका कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। एक एक बातें सभी प्रूफ के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखना, सारी एग्जाम डेट की जितनी भी कंफ्यूजन है वो आज की वीडियो के अंदर मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि मैं कोई भी बातें हवा हवाई में नहीं कहता बिना ऑथेंटिकेशन के चेक करे हुए, ठीक है। उसके अलावा एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, यार ये एग्जाम डेट मैंने तो नहीं निकाली, बोर्ड की तरफ से निकाली है। तो बोर्ड ने जो एग्जाम डेट देगा वही तो होती है। मुझे भी इस एग्जाम डेट को सुनकर बड़ी दुखी हुई, ठीक है, बड़ा दुख हुआ एग्जाम डेट को सुनकर इतनी जल्दी इसको निकाल रहा है। तो बच्चों को जो प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है वो भी नहीं मिल पाया। तो जितना आप लोगों को दुख हुआ उतना ही मुझे भी हुआ। तो मैं भी चाहता हूं इस एग्जाम डेट को आगे बढ़ जाती, या आगे बढ़ने के कितने इसके चांस हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूं कि आगे बढ़ने की इसकी कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो सभी के ऊपर एक एक करके बात कर लेता हूं। और आई होप जितने लोग आप लोग वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और किसी के भी झांसे में आप लोग नहीं आओगे और किसी की भी कहीं कहीं सुनी हुई बातों पर आप लोग यकीन नहीं करोगे। देखिए, पहले बात कर लेता हूं सीधे आपके एग्जाम डेट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे कल कहा। जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड पर होगा। तो कुछ स्टेट के अंदर जो आपकी लैब होती है वो अलॉट की जा चुकी है, उसके सेंटर अलॉट किए जा चुके हैं, जिसके बारे में कुछ लोगों ने गलत न्यूज फैलाई कि बच्चों के सेंटर अलॉट हो गए हैं। लैब अलॉट की जा चुकी है, लैब के सेंटर अलॉट किए जा चुके हैं। बट कुछ स्टेट के अंदर अलॉट किए जा चुके हैं, कुछ स्टेट के अंदर अभी लैब अलॉट नहीं हुई, ठीक है। देखिए, जैसे मैं एक स्टेट की बात करूं, स्टेट का नाम नहीं लूंगा मैं वरना सारी गोपनीय चीज बाहर आ जाएगी। ये एक स्टेट के कुछ लैब है, यहां पर आपको जानकारी दी हुई है। तो यहां पर पहले आपका मेल आता है कि आपकी ये लैब है, अलॉट की जा चुकी है, ये लैब को हमने सेलेक्ट कर लिया है। एक स्टेट का डाटा मेरे पास है, तो ये लैब अलॉट की जा चुकी है, वहां पर वो स्टेट की सारी लैब सेलेक्ट की जा चुकी है आपके किसके केवीएस के एग्जाम के लिए, ठीक है, किसके केवीएस के एग्जाम के लिए, ठीक। उसके अलावा जो कल मैंने आपको बात बताई थी, मैंने कहा था भाई पहले 3 मॉक होते हैं, तो 3 दिन के लिए मैंने आपको मॉक बताए थे। ये देखिए यहां लिखा है 7, 8, 9, तो 3 डेट यहां पर लिखी हुई है। मैंने कहा था पहले 3 मॉक होते हैं लैब को चेक करने के लिए कि जब बच्चे के एग्जाम होंगे ऑनलाइन तो प्रॉपरली हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो 3 डेट यहां पर लिखी हुई है। मैंने कहा था फरवरी के सेकंड वीक से एग्जाम शुरू होंगे और मार्च के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम डेट 10 फरवरी से 6 मार्च तक आपके एग्जाम डेट यहां पर लिखी हुई है। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने वहां पर कल कोई डेट नहीं बताई। पता है उसका रीजन क्या है? ये जो लैब यहां पर है, ये लैब यहां पर अलॉट की जा चुकी है, मतलब इस लैब को हमने यहां पर बुक कर लिया। अब आपके 10 फरवरी से लेके 6 मार्च तक इस लैब को हमने यहां पर अलॉट कर लिया है। इसके बीच में हम कभी भी इन एग्जाम को ले सकते हैं। खाली एक दिन एग्जाम नहीं चलना कि खाली एक दिन एग्जाम हो जाएगा, इनके बीच में हमारे एग्जाम चलेंगे। तब तक ये लैब अब हमारी हो गई, ठीक। ये बात आपकी क्लियर हो गई, आप लोग इसको देख सकते हो यहां पर। और जो फाइनल शेड्यूल रहेगा वो जल्दी ही प्रोवाइडेड किया जाएगा, वो जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात इन्होंने यहां पर की गई है, ठीक। आप लोग इसको देख सकते हो। तो आपके जो एग्जाम है, एग्जाम आपके 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच तक चलेंगे, लेकिन जो फाइनल डेट है वो इन्हीं के बीच में कोई मिल जाएगी। इसलिए मैंने कल की वीडियो के अंदर कहा था कि भाई मैं आपको फाइनल डेट के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन फरवरी के सेकंड वीक से मार्च के फर्स्ट वीक के बीच में आपके एग्जाम चलेंगे। इसलिए मैं कल वाली डेट, आप कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको कोई डेट नहीं बताई थी, यही उसका रीजन था। और मैंने कहा था शुरू के अंदर आपके 3 मॉक होंगे, ये बात यहां पर लिखी हुई है, देखो 7, 8, 9 तारीख को
3 मॉक आपके होंगे। तो पहला रीजन आप लोगों ने देख लिया यहां पर कि आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे आपके 10 फरवरी से 6 मार्च तक आपके होंगे। उसके अलावा जो आपके केवीएस के फॉर्म है वो आपके 2 जनवरी तक भरे जा रहे हैं। 2 जनवरी तक मान लीजिए बच्चों की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, तो ज्यादा होने के बाद ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम 6 मार्च की जगह 1 हफ्ता इसके अंदर और बढ़ जाएगा। ये एक रीजन और हो सकता है, ये बात मैंने कल भी बताई। तो आपका एग्जाम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक या 1 हफ्ता आप लोग इसको और बढ़ा सकते हो, तब तक आपके एग्जाम ये चलेंगे। ये बात आप लोगों ने समझी, ठीक। और यही बातें कल की वीडियो के अंदर मैंने बताई थी जो आपके सामने दिख रही है। ये एक स्टेट के, ये जो एक राज्य है उसके कई सारी स्टेट के अंदर ये कंफर्मेशन जा चुका है ईमेल के माध्यम से, ठीक है। किसके? ईमेल के माध्यम से, और उसके बाद कंफर्मेशन ये हो चुका है। तो यानी एक स्टेट की कई सारी लैब ये बुक हो चुकी है जिसको आप लोग देख रहे हो। उसके अलावा मैंने इसको कंफर्म किया किसी दूसरे स्टेट की लैब के अंदर, कि किसी दूसरे स्टेट की लैब से इसको कंफर्म करता हूं। ये मतलब इतना बुरा फील हो रहा है कि आज पहली बार आकर एक मतलब मुझे ये वाला काम करना पड़ रहा है, जो कि काम मेरा नहीं है। मेरा काम यहां पर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, आए बच्चों को पढ़ाए, उनको नॉलेज दे, जो इन्फॉर्मेशन आए उसको शेयर करे। लेकिन ये वाला काम, लैब बताने का काम, ये एक्सप्लेनेशन देने का काम, ये सफाई देने का काम, ये वाला काम करवा दिया। वैसे मैं कभी ध्यान नहीं देता किसी के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन सोसाइटी के अंदर ऐसे गंदगी भरी हुई है, बस क्या ही क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं बच्चों से भी यही कहूंगा यार, कोई भी अगर आपको लगता है जेन्युइन आदमी लगता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। जो चीजें वो बता रहा है, जो चीज वो समझा रहा है, आप उसको पकड़िए, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, और आलतू फालतू लोगों से मत जुड़िए। चाहे छोटा सब्सक्राइबर हो, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर ले रखा है, ठीक है, उससे पूछिए कि भाई आपकी सोर्स क्या है, आपकी जो जानकारी दे रहे हो उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो ये काम मुझे बताना पड़ा है लैब वेब का, क्या ये मेरा काम है यार बताने का? मेरा काम यहां पर आपको कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको दे देता हूं। क्या मेरा ये काम है ये चीज एक्सप्लेन करने का? मेरा काम है यार पढ़ाने का, मेरा काम है बच्चों का एग्जाम निकलवाने का, मेरा काम है बच्चों को जॉब दिलवाने का। ये लैब बताने का काम मेरा है क्या, जो मुझे काम करना पड़ रहा है कुछ गधों की वजह से? ठीक है, तो ये एक स्टेट की लैब है, तो इसको कंफर्म कर दिया है। अब आपके एग्जाम आगे बढ़ने की क्या संभावना हो सकती है? 2 संभावनाएं मुझे बताई गई। पहली संभावना यह है, जब मैंने एक दूसरे स्टेट के अंदर बात करी तो वहां पर किसी भी लैब को अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं मिला। तो वहां पर किसी भी लैब को कंफर्मेशन नहीं मिला। एक संभावना तो यह होती है, अगर दूसरे जो एग्जाम होते हैं मान लीजिए उनकी डेट वहां पर क्लैश हो गई, मान लीजिए वो लैब वहां के लिए अलॉट हो गई, तो एक संभावना यह बढ़ती है, अगर लैब पूरी नहीं मिल पाई, जो वाली लैब है दूसरे स्टेट के अंदर, अगर मान लीजिए लैब पूरी नहीं मिल पाई, जिसकी संभावनाएं कम लग रही है, तो शायद आपका एग्जाम आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो यार मेरे हाथ में थोड़ी है एग्जाम डेट वगैरह, या मैं इसको लेकर आया हूं, या मेरी कोई इतनी बड़ी जान पहचान है। मेरे पास सोर्स है, जान पहचान थी तो मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन ले आई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए लैब पूरी नहीं मिल पाई तो आपका एग्जाम शायद आगे बढ़ जाए। दूसरा जो आपका रीजन है वो है आपका कोरोना का। अगर आपका कोरोना देखने को मिल गया तो कोरोना की वजह से तो आपका एग्जाम आगे बढ़ जाए। ये 2 संभावना है जिसकी वजह से आपका जो केवीएस का एग्जाम है आगे बढ़ सकता है। वरना जो आपकी संभावना है वो आपका संभावना यही है, और आपकी जो सेंटर है, जो लैब के सेंटर है, वो लोड किए जा चुके हैं यहां पर। तो ये अगर 2 संभावनाएं देखने को मिली तो ही आपका एग्जाम आगे बढ़ सकता है, वरना लैब के सेंटर आपके लोड किए जा चुके हैं। तो ये चीज, ये वीडियो के अंदर मैंने आपको चीज बता दी। उसके बाद मेरा मोटिव यहां पर यही था, जो चीज आपको बताने का था। देखिए मैंने भी एक एग्जाम की तैयारी करी थी, एक गवर्नमेंट एग्जाम का आपको किस्सा बता देता हूं। तो मेरे अभी भी वो नोन में है, जान पहचान के अंदर है। उन्होंने मुझे एक एग्जाम के अंदर गाइड किया था कि इस एग्जाम की डेट यहां तक आ सकती है, फिर नहीं आई, फिर उन्होंने कहा इस टाइम आ सकती है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया था और मेरा वो गवर्नमेंट एग्जाम निकला था, सिलेक्शन मुझे उसके अंदर मिला था। तो मुझे आज भी मतलब वो बहुत आदमी बहुत जेन्युइन लगता है, बहुत बढ़िया उनकी गाइडेंस लगती है। तो मैंने भी वही सोच के करा कि यार एटलीस्ट इनको सही इन्फॉर्मेशन दूं, जो कि मेरा काम भी होता है हमेशा। वरना मैं डेली आके तो आपको इन्फॉर्मेशन देता नहीं हूं। यहाँ पर डेली मेरे लाइव के अंदर बच्चे 50, डेली तो नहीं कहता, मतलब 50-50 हजार बच्चे लाइव में आकर पढ़ते हैं। ऑल ओवर इंडिया का जो रिकॉर्ड बना हुआ है, दूसरा हाईएस्ट चैनल है जो मेरा यूट्यूब के अंदर रिकॉर्ड बनता है, जो बच्चे लाइव आकर पढ़ते हैं, ऑल ओवर इंडिया का जो रिकॉर्ड है। तो मुझे जरूरत है यहाँ पर बच्चों को लाइव में लाने की, या बच्चों को व्यू ये बढ़ाने की, या मैं कभी, या मेरा काम है कि आकर रोज यार वीडियो आकर बनाओ कि अब वैकेंसी आ रही है, अब ये आ रहा है, अब ये व्यू आ रहे हैं, ये सब चीज हो रही है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, मैं बच्चों के साथ शेयर कर देता हूं, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देता हूं।
लेकिन ये पहली बार देखने को मिली और आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद मैं सबको तो जवाब देता नहीं फिरूंगा। आपने कहावत सुनी हुई है कि हाथी चलता रहता है और 100 कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उनके ऊपर सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। आप लोग भी जितने लोग तैयारी करते हो इसको आप लोग भी इंप्लीमेंट करना कि सभी के ऊपर आप लोग ध्यान ना देना, ठीक है। और मैंने आपको बता दी, आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो फरवरी के हिसाब से करनी है। ये अगर लैब का चक्कर हुआ, कोरोना का चक्कर हुआ, एग्जाम आगे बढ़ गया, आपका नुकसान नहीं होगा। आप लोग मुझे एक सिंपल सा जवाब बताइए, मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर आप लोगों ने फरवरी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, आपका नुकसान क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर आपने फरवरी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, आपका नुकसान हो क्या जाएगा? माना आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, एक महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी, वो दिक्कत सभी के साथ है। ये वाली बात मैंने, जो मेरे पेड स्टूडेंट रहते हैं, एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट रहते हैं, उन्हें भी नहीं बताई ये वाली बात। मैंने वाली बात सभी को बताई कि यार जो बच्चा घर पर सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो यूट्यूब पर भी बच्चा है, तो मैं सभी को बताऊँ ये वाली बात, ताकि एग्जैक्ट अगर उनको डेट पता लग जाए तो बच्चे के सामने क्लियरिटी हो जाए, अपनी तैयारी को एक आयाम दे सके, उसके अकॉर्डिंग एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। तो मैंने सभी को बताई ये वाली बात। मैंने यहां पर कोई भेदभाव भी नहीं रखा कि यार मैं सभी को बता देता हूं, बच्चे तो यार अपने बच्चे हैं, सभी को बता देता हूं। तो मेरा मोटिव यहां पर यही था बताने का कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए। अगर मान लीजिए पेपर बाई चांस आगे बढ़ता भी है, लेकिन आपने फरवरी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, तो मुझे तो नुकसान होता नहीं दिख रहा कि आपका कुछ इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका लैब का सेंटर अलॉट किया जा चुका है और बाकी के स्टेट के वो भी जल्दी आपके अलॉट हो जाएंगे। तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा फरवरी के अकॉर्डिंग आपका, अगर आप लोग इसमें तैयारी कर लोगे? तो फरवरी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मैं भी 1-2 दिन से आपकी तैयारी में लग जाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पर कंटिन्यू हो जाऊंगा, क्योंकि सीटेट के अंदर मैं व्यस्त चल रहा था, वहां पर सीटेट वालों की मैंने तैयारी करा दी, अब आप लोगों से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन देनी थी और ये एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको डाली, प्रूफ के साथ डाली, जो कि इस चीज को कोई डालता भी नहीं है। तो मेरा जो काम बताने का था मैंने बच्चों के लिए बताया। इन फ्यूचर भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी यार, मैं उसको डालूंगा, ताकि बच्चों को एटलीस्ट पता लग जाए कि क्या हो रहा है और कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो मैं इन फ्यूचर भी उसको डालूंगा, चाहे वो कुछ भी उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि मैं रोज रोज तो इंफॉर्मेशन डालता नहीं हूं। तो ये चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये जो न्यूज है या ये जो डेट है, इसको मैं अपनी तरफ से नहीं लाया, इसको बोर्ड को मैंने नहीं कहा कि इनका पेपर फरवरी में करा दो। मुझको भी ये देखकर बड़ा दुख हुआ। मैं भी चाहता हूं कि पेपर आपका 2-3 महीने बाद होता, ताकि बच्चों को थोड़ा टाइम मिल जाता। मैं भी चाहता था कि बच्चों के अंदर इस बार जो रिकॉर्ड होता, बच्चों का जो नंबर आते वो ज्यादा आते। तो मैं भी चाहता हूं यार मेरा भी नाम होता, मेरे भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा नंबर लेकर आते। मेरी भी ये वाली ख्वाहिश थी, क्योंकि 1 महीने के अंदर मुझे भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और बच्चों को तो खैर पूछो ही मत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड की तो दिक्कत है ही, 4 साल से एग्जाम नहीं लिया और एकदम देखो। तो आप लोगों को तैयारी फरवरी के अकॉर्डिंग करनी है। मान लीजिए लैब का, कोरोना का अगर वो फैक्टर देखने को मिला, तो भाई आपका नुकसान नहीं होगा, आप लोग यकीन मानिए। और बाकी मेरे इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो थी, इसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा या कुछ और बात आपको नहीं दूंगा, कि इसके बाद भी अगर आप कहो कि नहीं और कुछ प्रूफ लाइए, बिल्कुल और पक्का कंफर्मेशन लिखवा के लाइए, मिनिस्ट्री की तरफ से लाइए, तो यार वो तो फिर इतना ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चों के हित में होगा यार मैं उसको करूंगा, इन फ्यूचर भी करूंगा, इस चीज से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और बाकी आज की वीडियो के अंदर जितनी मुझे जानकारी देनी थी आपके हित के लिए, वो मैंने दे दी। और जो भी बात मैं लेकर आता हूं ऑथेंटिकेशन के साथ लाता हूं। हवाई बात मैं कोई नहीं करता कि यहां पर आके कुछ भी आके बोल दिया। भगवान ने एक जीभ दी है, उसका सही यूज करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए उसका यूज करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं। जब मेरा काम सच बोलकर चलता है तो झूठ बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए जो मैं काम यहां पर रहता हूं, जैसा ऐसा रहता हूं, वैसे मैं रियल लाइफ में रहता हूं। तो जब बिना झूठ बोले काम चलता है तो झूठ बोलने की जरूरत ही क्या पड़ती है, ठीक है। वो काम मेरे नेचर के अंदर है भी नहीं। तो ये जानकारी मैंने आपको कर दी। अब आपको तैयारी फरवरी के अकॉर्डिंग करनी है। आपके पास टाइम कम है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, टास्क बड़ा है, चैलेंज बड़ा है, लेकिन इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें हम और आप लोग मिलकर अपना देखते हैं इसको कैसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा कि कम टाइम में किस प्रकार से अब हमको पढ़ना है। तो ये समस्या सभी के सामने है, ये समस्या आपके सामने नहीं है, ये समस्या सभी के सामने है। तो टास्क बढ़ा है, एक चैलेंज बढ़ा गया, तो चलिए मिलकर इसको सोल्व करते हैं और बाकी देखते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। सारी चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है, अगर सारी चीजें हमारे हाथ में आती तो बात ही क्या थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के सामने जो समस्या आई है उसे आप लोग अच्छे तरीके से निभाओगे। और बाकी मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी और मैं अपनी तरफ से जितने एफर्ट होंगे वो आप लोगों के लिए लगाऊंगा। यही आज की वीडियो के अंदर मुझे बताना था। और बाकी जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपके सामने आपका गोल है, उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। थैंक यू।